रूस के एक बयान से पश्चिमी देशों में टेंशन बढ़ गई है। गुस्से में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रूस ने कहा है। असल में उसको लेकर, न्यूक्लियर के इस्तेमाल को लेकर जो फॉग है उसको हटाने की, धुंध को छांटने की कोशिश की जा रही है। अब रूस, उसमें अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है रूस की कि जिस तरह का उकसावा होगा उस अंदाज में हम जवाब देंगे, लेकिन फिट ऑफ रेंज में न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं होगा। हमारी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है और उसके हिसाब से हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह का उकसावा होगा उसी अंदाज में जवाब मिलेगा। ये क्या मतलब है? रूस के बयान के संकेत क्या हैं? क्या कन्वेंशनल वॉर पर फोकस है और कन्वेंशनल के हिसाब से उनकी वेपनरी जो कह रहे थे डिप्लीट हो रही है, उनकी वेपनरी में बहुत सारे वेपन अभी बचे हुए हैं और कन्वेंशनल में बहुत कुछ अभी बाकी है, बताने की कोशिश है क्या? या ये वाकई न्यूक्लियर के जो वेस्ट का दबाव है वो रंग ला रहा है और रूस को अपनी स्थिति साफ करनी पड़ रही है? अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी में रूस। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए रूसी जवान रवाना। रूस के 87,000 जवान ऑपरेशन के लिए रवाना। युद्ध को अब और भयानक बनाने के प्लान में है पुतिन। ये 87,000 जवान, हालांकि ये कहा जा रहा था जब शुरुआत में ये पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात हुई, ये कहा गया यूक्रेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि असल में रूस अपने यहां उन लोगों को ला रहा है जिनको बलि का बकरा बनाएगा। कहा गया दिस इज फॉडर फॉर कैनन। लेकिन क्या 87,000, और ये तो उसका एक हिस्सा है। जब इतने सारे जवान वहां पर होंगे, क्या होगा? यूक्रेन क्या निपट पाएगा? ये तीनों खबरें आपके सामने मैं रख रहा हूं और इसके बाद चलूंगा अपने मेहमानों के पास। खास तौर से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर जो बात अभी रशिया की तरफ से क्लैरिफाई की गई है, उस क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है? जनरल विशंभर, आपके पास। देखिए दिनेश, रशिया बहुत क्लियर है। जब तक रशिया का अपना अस्तित्व खतरे में होगा, रशिया कभी भी न्यूक्लियर फोर्स यूज नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। रशिया का डॉक्ट्रिन बहुत स्पष्ट है। रशिया प्रोएक्टिव नहीं है, रशिया सिर्फ वार्निंग दे रहा है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, रशिया की जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, हम तो डोनबास, दो तीन चीज दिनेश देखिए दिनेश, दो तीन चीजें, क्योंकि डिबेट में हमारे दर्शक हैं। पहली बात तो यह कि देखिए बार बार नॉर्थ कोरिया का जिक्र आ रहा है। वो एक रोग स्टेट है और उसको किसी भी तरह से किसी से कंपेयर करना ठीक नहीं है। लेकिन रोग स्टेट के भी, जैसे एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया के साथ रोग स्टेट जैसा बिहेवियर कर रहा था, तो रोग स्टेट का भी बबल बस्ट होगा। नॉर्थ कोरिया कोई नेशनल पावर नहीं है उसकी, उसके पास कुछ रोग्स के पास कुछ न्यूक्स है जिससे दुनिया नहीं चाहती, वरना जब इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा कंप्लीट होगा। जहां तक रशिया और यूक्रेन की बात है, देखिए रशिया की जो कन्वेंशनल फोर्स है अभी तक वो फुली इंप्लॉय नहीं हुई है। जब वो फुली इंप्लॉय हो जाएगी तब जो है मैं समझता हूं बैटल का रुख बदलेगा और उसको न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि कन्वेंशनल में भी बहुत बचा हुआ है, इसलिए न्यूक्लियर को ऑप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन तो लोगों ने तो ये समझा था कि एनेक्सेशन अनाउंस करने के बाद यही बताया जा रहा है रशिया की तरफ से कि अब अगर इन अनेक्स्ड एरिया में भी तुमने हमारी तरफ हमला किया तो हम न्यूक्लियर चला देंगे। लोगों ने तो, दुनिया ने यही समझा था 30 सितंबर को सर, जब ये एनेक्सेशन पर डिक्री पर साइन किए गए थे। उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन आ रहा, क्या ये वेस्ट का दबाव है? राजीव नैन सर, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन जरा पहले से ये आपको दिखा देना चाहता हूं 180 डिग्री जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। जरा ये भी देखिए रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है और उसके मायने क्या निकाले जाना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम गुस्से में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह भी कहा है कि उकसावे के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। अब इन दोनों बयानों को उसके बरक्स देखिए, जहां पर रूस ने यह कहा था कि हमारी जमीन पर अगर हमला होगा तो हर मुमकिन हथियार जो हमारे पास मौजूद है उससे हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। यह बयान उसके रोशनी में कैसे देखा जाना चाहिए, ये बहुत अहम है। ये दोनों बातें, गुस्से में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, 9 महीने हो रहे हैं, गुस्से में इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रट के बीच। लावरोव से लेकर पुतिन तक हर किसी ने ये बात कही थी कि हम न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कोरी धमकी नहीं है। जब उन्होंने कहा तो वेस्ट ने भी कहना शुरू कर दिया कि दे आर नॉट ब्लफिंग। फिर उसके बीच में ये बात आना, सामने ये क्या कहता है, उकसावे के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। उकसावा मतलब इसको कौन डिफाइन करेगा? रशिया अपने हिसाब से डिफाइन करेगा। इसका कोई मापदंड है क्या? उकसावे का एस्केलेशन को लेकर कोई पैरामीटर्स हैं क्या? नहीं है, जाहिर है कोई स्केल नहीं है। तो फिर क्या ये कंप्लीटली उनका डिस्क्रिशन होगा? क्या ऐसा है कि रशिया अभी जो एक तरीके से शील्ड उठा ली गई है, ढाल उठा ली गई है वेस्ट की तरफ से, ये खुद को बचाने के लिए, यूक्रेन को बचाने के लिए,
क्या जब वो गार्ड लोअर कर दिए जाएंगे, जब वो शील्ड हटा दी जाएगी और लापरवाही का आलम आ जाएगा इस बयान के बाद, उसके बाद रशिया कुछ ऐसा करेगा क्या जो दुनिया को चौंकाने वाला होगा? ये हम समझना चाहते हैं। जरा इसको भी देखिए। अब जरा आगे आ जाइए, बयान के मायने। अब इस जगह पर आइए। रूस अभी कन्वेंशनल वॉर के ही मूड में है क्या? वो कन्वेंशनल वॉर में अभी बहुत गुंजाइश देखता है, इसलिए ऐसा है क्या? और यहां पर देखिए, युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा क्या? यह इसके साथ बगैर कहे ये चीज नत्थी है क्या? क्या ये उसके साथ स्टेपल्ड है क्या कि अगर ऐसा होगा तो कन्वेंशनल तो में आग बहुत ज्यादा अभी चलती रहेगी? और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब ये जमा हुआ एक तरीके से युद्ध यहां चलता ही रहेगा, ये आग जलती ही रहेगी, आग अभी नहीं बुझेगी। अब जरा यहां आ जाइए। असर अभी लाखों लोगों की जान दांव पर है। क्या इस बात को समझते हुए, सेंटिमेंट समझते हुए, क्या ये बात कही गई है इस बयान और इसके मायने? राजीव नैन सर, क्यों बात ये वॉर के इस जंक्चर में ये बात क्यों कही गई है सर? देखिए, मैं तो इसमें बहुत नई बात नहीं मानता हूं। मैंने इस पर एक लेख भी लिखा है, आर्टिकल भी लिखा था कि जो सितंबर का बयान था जिस पर कई बातें की गई थी कि ब्लफ नहीं है, अगर आप उसके एक सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको रूस की एक नई डॉक्ट्रिन नजर आएगी, नई पॉलिसी नजर आएगी। हो क्या रहा था कि उस पूरे लाइन को भी मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में नहीं रखा जा रहा था, उसका एक सेक्शन को हटा दिया जा रहा था। अगर आप उसके पहले के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको रूस की एक नई डॉक्ट्रिन नजर आएगी, और उसके 2 पैराग्राफ मिलाकर पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि रूस कह रहा है, बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि हम पर अगर अटैक होगा, और उसने नाटो पर उसने इशारा किया था, तब हम अटैक करेंगे और हम ब्लफ नहीं कर रहे हैं। तो उसको पूरे पैराग्राफ्स को भी, उसके पूरे बयान को एक साथ नहीं पढ़ के, पर्सपेक्टिव में नहीं रहकर उसके टुकड़े टुकड़े करके, एक जैसे भी बात थोड़ी देर पहले कह गई थी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग एक्सरसाइज हुई। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मैं चाहूंगा कि ये जो दोनों पैराग्राफ हैं, आशीष, ये जो आप, हाँ सर, अगर आप शुरू से ही आप देखेंगे रूस का बयान और वेस्टर्न कंट्रीज का बयान अगर आप पाएंगे तो बहुत जबरदस्त गैप्स दोनों में आता है। ठीक है, मैं समझ गया सर। मैं आपकी बात को नटशेल में अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं, माफ कीजिएगा इसलिए क्योंकि वक्त आगे मुझको आपने जो कहा है कि रशिया जो कह रहा था उसको इन टोटलिटी नहीं देखा जा रहा था वेस्ट में, उसको उसके हिस्सों को सामने रखा जा रहा था, प्रोपोगेट किया जा रहा था, इसलिए मिनिस्ट्री ने जरूरी समझा कि इन टोटलिटी रशिया का व्यू पॉइंट क्या है वो लोगों के सामने रखा जाए, इसलिए ये कहा गया।